हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको भारत की मशहूर तवाइफों के बारे में बताएंगे। भारत की वो खास तवाइफें जिनका नाम आज भी बड़ी इज्जत से लिया जाता है। हम आपको भारत की उन चुनिंदा तवाइफों से परिचित कराना चाहते हैं जिनका नाम इतिहास में बड़े ही आदर के साथ लेते हैं। तहजीब की तो उन्हें पाठशाला समझा जाता था और बड़े बड़े नवाबों, सरदारों के साहबजादों को तहजीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था। यह उस जमाने की बातें हैं जब औरतों का पढ़ना लिखना तो दूर घर से बाहर निकलना भी दुर्लभ होता था। उस दौर में तवाइफों की जिंदगी खुद मुख्तारी की मिसाल हुआ करती थी। तवाइफ एक दौर में हर मोहल्ले की शान हुआ करती थी और उनके पास बड़े बड़े राजा और महाराज जाया करते थे और वहां पर रौन लगाया करते थे। कभी तवाइफों को बहुत सम्मान की नज़रों से देखा जाता था। शायरी, संगीत, नृत्य और गायन जैसी कलाओं में उनको महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी। आर्थिक रूप से भी वो काफ़ी समृद्ध हुआ करती थी। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तवाइफें राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थीं। यहाँ तक कि वे चाहे तो शादी करके घर भी बसा सकती थीं। ऐसे में आज हम आपको संगीत को एक समृद्ध विरासत सौंपने वाली कुछ चुनिंदा तवाइफों पर नज़र डालते हैं जो उस दौर में अपने हुनर से हर किसी को अपना बना लेती थी। लखनऊ के चौक इलाके में एक तवाइफ हुआ करती थी, दिलरुबा जान, जो बला की खूबसूरत थी। उनके चाहने वाले लखनऊ से लेकर आसपास के शहरों तक फैले थे। साल 1920 में लखनऊ में नगर पालिका का चुनाव होना था। चुनाव प्रचार के लिए निकलती तो उनके पीछे सैकड़ों की भीड़ चलती। उनकी सभाओं में मनमानी भीड़ उमड़ने लगी। हालांकि जब उन्हें मात मिली तो उनके कोठे की रौनक चली गई। रसूलन बाई बनारस घराने की इस महान फनकार जो कलाकार हैं जिनका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बेहद आदर से किया करते थे, उन्हें ईश्वरीय आवाज़ कहा करते थे। आज़ादी के बाद बनारस में हिंदुओं का सांस्कृतिक बोध कुछ ज़्यादा सबल हुआ। लोगों ने पहले तवाइफों के मोहल्ले से गुजरने से इनकार किया और जल्द ही तवाइफों के वहां रहने पर ऐतराज़ उठाना शुरू कर दिया और आखिरी दिनों में इलाहाबाद के फुटपाथ पर कुछ कुछ बेचा करती थी। ज़ोहराबाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत की पिलर्स में से एक माना जाता है। उनके संगीत का प्रभाव उनके बाद के फनकारों पर साफ देखा जा सकता है। तवाइफों की गौरवशाली विरासत में उनका नाम गौहर जान के साथ बड़े ही आदर से लिया जाता है। बड़े गुलाम अली खान भी ज़ोहराबाई का जिक्र बड़े ही भक्तिभाव से किया करते। रिकॉर्ड पर उनकी कुल 78 रचनाएं उपलब्ध हैं। 1994 में उनके 18 मशहूर गानों को ग्रामोफोन से ऑडियो टेप पर ट्रांसफ़र किया गया। 2003 में उसकी सीडी भी बनाई गई। ज़ोहराबाई की आवाज़ में पिया को ढूंढन जाऊं सखी रे आप सुन सकते हैं। जद्दनबाई 19वीं सदी की शुरुआत में जद्दनबाई एक ऐसा नाम था जिसका जिक्र संगीत के कदरदानों में बेहद अदब से लिया जाता था। बता दें ये मशहूर एक्ट्रेस नरगिस की मां थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ के दम पर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक बनी। 1935 में प्रदर्शित फिल्म तलाश-ए-हक में उन्होंने संगीत भी दिया। इस फिल्म में कोठे पर फिल्माए गए कुछ गीतों में उन्होंने अभिनय भी किया। बेगम हजरत महल, इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। पेशे से तवाइफ हजरत महल को खवासिन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया। आगे चल के अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। उसी के बाद उन्हें हजरत महल नाम दिया गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के नाक में दम करने वालों की लिस्ट में बेगम का नाम प्रमुखता से था। बनारस और कलकत्ते की मशहूर तवाइफ गौहर जान ने रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में अपनी आवाज़ से हर किसी को अपना बना लिया था। गौहर जान 19वीं शताब्दी की शुरुआत की सबसे महंगी गायिका थीं, जो महफिलें सजाती थीं। उनके बारे में मशहूर था कि सोने की 101 गिन्नी लेने के बाद ही वह किसी महफिल में गाने के लिए हामी भरती थी। पटना में एक तवाइफ तन्नो बाई सजावट वाली एक इमारत में रहती थी। उनकी आवाज़ का एक जादू एक वैष्णव मंदिर के पुजारी पर ऐसा चला कि हर जुबान पर उनके किस्से सालों साल बने रहे। दरअसल दोनों को एक दूसरे से इश्क था, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और तन्नो बाई आजीवन अकेली रह गई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।